Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Bच्चे today we will do the question related to chapter Financial Statement of NPO Non Profit Organization. बेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर हम डेबिट साइड सारी रिसिप्ट को लिखते हैं और क्रेडिट साइड सारी पेमेंट्स को लिखते हैं, है ना। तो मैंने ये भी बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी है कैश बुक की। कैश जहाँ से भी आया, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो, वो दोनों ही आते हैं डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में क्या आता है, जो कैश हमारा एक्सपेंडिचर है, सॉरी कैश मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, दोनों ही एक्सपेंडिचर आते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी बिगिनिंग होती है ओपनिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक से शुरुआत होती है किसकी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। और क्लोजिंग कैसे होती है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के क्लोजिंग बैलेंस होती है। तो आज आपको प्रैक्टिकली मैं इसको बताऊंगी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह से बनता है। तो बेटे अब देखिए आपकी डीके वन की बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले क्वेश्चन को समझ लेना, उसके बाद हम इसका अकाउंट बनाएंगे कि फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो information given below prepare receipt and payment account of model club जनकपुरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है कौन से ईयर का, 31 मार्च 2019 की एंड का, यानी कि 2018-19 जो है ईयर चल रहा है इसमें क्वेश्चन के हिसाब से। अब हमारे को क्या दे रखा है, कैश और बैंक बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 2018 का 45,000। ये हम जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे इसमें ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिख देंगे 45,000। उसके बाद जो है सब्सक्रिप्शन दी हुई है हमें, जिसमें पिछले साल की 2017-18 की 8,000 है और अगले साल 19-20 की जो है 12,000 है। कुल मिलाकर 4,70,000 दी है। बेटा सब्सक्रिप्शन जो है 3 हो गई यहाँ पर, प्रीवियस ईयर की भी है, नेक्स्ट ईयर की भी है और करंट ईयर की भी है। तो तीनों की तीनों इसके अंदर आएगी डेबिट साइड, क्योंकि ये रिसिप्ट है, पैसा आ रहा है, मेंबर की फीस है ये। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट परचेज किया हमने, तो जो इन्वेस्टमेंट परचेज किया वो हमारा एक्सपेंडिचर है, चाहे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही क्यों नहीं है तब भी हम इनको रिसिप्ट एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट परचेज, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट फीस रिसीव हो रही है, ये चाहे हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो ये डेबिट साइड आ जाएगी रिसिप्ट एंड पेमेंट में। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया, देखा जाए तो स्पोर्ट्स मटेरियल जो है परचेज करा है तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो ये कहाँ पर आ जाएगा बेटा, ये हमारा इनकम सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्योंकि पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो हम पेमेंट वाली साइड दिखा देंगे बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। स्पोर्ट्स मटेरियल वैसे रेवेन्यू नेचर होता है, इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। इसके अलावा हमारा फर्नीचर परचेज है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट की। फिर आ गया सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर जिसकी कॉस्ट 20,000 है, ठीक है। हमने 5,000 में बेच दिया और 5,000 रुपया तो आया है ना बिजनेस में, तो ये रिसिप्ट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड आएगा। अब हम ये कहीं अगर 20,000 वाली चीज़ 5,000 में बेच दिया एसेट, तो ये जो लॉस हुआ ये लॉस यहाँ पर नहीं आएगा, ये हम लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में लिखेंगे, वो बात की बात है। पर हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने को कहा गया, तो मैं दोबारा बताती हूँ। ऑयल फर्नीचर जो बेचा 5,000 रुपये आया तो वो रिसिप्ट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड लिखेंगे। इसके अलावा हमें म्यूनसिपल टैक्स दे रखा है 1,000, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये आ जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड पेमेंट साइड। उसके बाद हमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दे रखी है, ये हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये हमारा आ जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट की पेमेंट साइड क्रेडिट साइड। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड मटीरियल ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है, पुरानी जो है मटेरियल को बेचा गया है, तो ये हमारा डेबिट साइड आ जाएगा, रिसिप्ट साइड आ जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें सभी तरह की इनकम्स आती हैं जो कैश में आई हैं, ठीक है, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड कौन सी आती है, एक्सपेंडिचर, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। आगे सुनो, जनरल एक्सपेंस आउट ऑफ विच 2,000 इज येट टू बी पेड। हमारे जनरल एक्सपेंस 20,000 है जिसमें से 2,000 अभी पे नहीं किए, इट मीन्स कितने पे किए होंगे, 18,000 पे किए होंगे। तो 18,000 जो पे किए वो पेमेंट साइड क्रेडिट साइड लिख दी जाएगी बाय जनरल एक्सपेंसेस। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है कि बार बार होने वाली रिसिप्ट है, तो इनकम है ये हमारी, तो ये हम डेबिट साइड लिख देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट की। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये क्रेडिट साइड आ जाएंगे कहाँ पर, रिसिप्ट एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड, क्योंकि ये पेमेंट हो रही है।
इसी तरह बात करें सैलरी पेड, ये हमारा एक्सपेंस है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय सैलरीज। उसके बाद पोस्टेज एंड कोरियर है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ये कहाँ पर आ जाएगा, खर्चा है हमारा, रूटीन ही नेचर है, सैलरी भी हमारा रूटीन ही नेचर है जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये कहाँ पर आ जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड, सैलरी भी क्रेडिट साइड आएगी क्योंकि पेमेंट हो रही है, पोस्टेज एंड कोरियर भी क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा, पेमेंट है। अब हमें बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी, कैश एंड बैंक बैलेंस निकलेगा। पहले हम देखते हैं डेबिट साइड का टोटल क्या आएगा, क्रेडिट का क्या आएगा। तो जो बैलेंस है वो हमारा क्या निकलेगा, कैश एंड बैंक बैलेंस, वो आएगा लास्ट डेट को 31 मार्च 2019 को। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या बनाना है बच्चे, सबसे पहले आपने बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लिखिए, फॉर्मेट लिखिए बेटा, रिसिप्ट एंड, पहले कौन सी बुक्स बना रही है उस पर्सन का नाम लिख लो, उस एनपीओ का नाम लिख लो, सॉरी पर्सन नहीं, आप लिखेंगे बुक्स ऑफ मॉडर्न क्लब जनकपुरी। लिखिए बुक्स ऑफ मॉडर्न क्लब, ठीक है। आप क्या बना रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट for the year ended 31st मार्च, लिख लीजिए बेटा 31st मार्च 2019, 31st मार्च 2019, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज का हुआ है 2019 में। तो आप लिखिए डेबिट साइड लिखो बेटे रिसीप्ट्स, फिर क्रेडिट साइड लिखो पेमेंट्स, ठीक है। ये साइड डेबिट साइड है, इसमें लिखो आप रिसिप्ट्स, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख दो अमाउंट, ये साइड पेमेंट साइड है, यहाँ लिखिए पेमेंट्स, ठीक है। फिर अमाउंट्स, ये साइड कौन सी बेटा, क्रेडिट साइड है। अब याद करना, मैंने जब बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, डेबिट साइड सारी रिसिप्ट्स आती हैं और स्टार्ट कहाँ से होती है, बैलेंस ब्रॉट डाउन से। तो अब लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारा जो बैलेंस दिया हुआ है कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस हमें दे रखा है, ये है 1/4/2018, ये बिगिनिंग का दे रखा है कैश और बैंक का बैलेंस, अलग अलग नहीं दिया हुआ हमें क्वेश्चन में। तो हम जितना दिया हुआ है वो सारा कंबाइंड लिखेंगे, जितना अमाउंट लिखा हुआ वो डेबिट साइड लिख देंगे बेटा, दैट इज ऑफ ₹45,000। समझ आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, हमारे को जो है सब्सक्रिप्शन दे रखी है, तो 2 सब्सक्रिप्शन लिख दीजिए, सब्सक्रिप्शन। अब हमें 3 तरह की दी हुई है सब्सक्रिप्शन, एक है 2017-18 की, ठीक है, एक हमें दे रखी है इस ईयर की, हमें बताई नहीं गई, वो मैं भी आपको बताती हूँ कैसे आएगी। एक हमारी 19 और 20 की है, 2020 की है। तो हमारी कुल मिलाकर ये सारी जो है 4,70,000 दे रखी है, 4,70,000 दी हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमें 17-18 की बेटा दे रखी है 8,000, ठीक है, और हमें 19-20 की दी हुई है 12,000। तो ये कुल मिलाकर कितनी होगी, 20,000 हो गई ना, तो कितनी रहेगी 4,50,000, 4,50,000। ये मैंने कैसे निकाली है, देखो बेटा 4,70,000 कुल मिलाकर हमें मिली है, जिसमें 8,000 प्रीवियस ईयर की है, 12,000 नेक्स्ट ईयर की है, 20,000 तो इन दोनों को टोटल कर लो, 4,70,000 में से 20,000 के तो 4,50,000 आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इंटरेस्ट फीस रिसीव्ड, लिख लीजिए 2 इंटरेस्ट फीस रिसीव्ड, जो हमें मिली है इंटरेस्ट फीस हमारी क्या है, इनकम है, रिसिप्ट है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दैट इज ऑफ ₹15,000, 15,000 रुपये मिले हैं जो हमें,
उसके बाद हम बात करते हैं, हमने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है तो पेमेंट से लिखेंगे बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड। ये हमारा एक्सपेंस है, खर्चा हो गया। पेमेंट से लिखेंगे दैट इज ऑफ ₹70,000। ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं फर्नीचर परचेज किया, बाय फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड। एक्सपेंस है हमारा, कितने का फर्नीचर परचेज किया बेटा? 80,000 का। ठीक है। अब हमने क्या किया, सेल ऑफ फर्नीचर किया, हमारा फर्नीचर बिक गया, पुराना फर्नीचर। लिखे टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बिक गया। कॉस्ट कितनी थी इसकी? लिखो कॉस्ट 20,000, 20,000 की कॉस्ट थी। बेचा हमने 5,000 में है बेटा, तो हमने 5,000 ही लिखना है। हमें जो 15,000 का लॉस हो यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो लॉस है वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड आएगा, तो लॉस। उसके बाद हमें म्यूनसिपल टैक्सेस है बेटा। म्यूनसिपल टैक्स बेटा क्या हमारा एक्सपेंसिस है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे म्यूनसिपल टैक्सेस। हमारा बच्चे क्या है, एक्सपेंस है, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे दैट इज ऑफ ₹1,000। फिर उसके बाद हमारी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, हम वो लिख देंगे बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये हमारा बेटा क्या है, एक्सपेंस है, पैसा जाएगा। पेमेंट्स कह सकते हैं इसको। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दैट इज ऑफ ₹24,000, 24,000। उसके बाद हम बात करेंगे सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स, टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मटेरियल को। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल दैट इज ऑफ ₹6,000, क्योंकि इससे भी पैसा बिजनेस में आया है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा जनरल एक्सपेंस की, तो आप बाय में लिखोगे बाय जनरल एक्सपेंस, क्योंकि ये हमारा पेमेंट्स है, जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है। अब एक्चुअल में हमारे जो एक्सपेंसेस हैं दैट इज ऑफ ₹20,000, जिसमें से मैं 2,000 माइनस करने वाली हूँ। ये कौन से 2,000 माइनस किए? जो अभी पे करने की जो हमने अभी पे किए ही नहीं है, तो यानी कि पेमेंट हमारी कितनी हुई होगी? 18,000 की हुई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट पर, जो कि हमारी इनकम है, टू रिसिप्ट साइड आएगी, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। हमें इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ठीक है, दैट इज इनकम। रिसिप्ट साइड आ जाएगी, कितनी है बेटा? 6,000 की। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सैलरी पे की है, टूर्नामेंट एक्सपेंस पे की है। टूर्नामेंट एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस है, तो क्रेडिट साइड आएगा बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। ये जो हमारे खर्चे हैं वो पेमेंट साइड आ जाएंगे, दैट इज ऑफ ₹72,000। ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी पे की है, तो हमारा एक्सपेंस है बाय सैलरी पेड। ठीक है। जो सैलरी है वो हमारी पेमेंट हो रही है 84,000 की, हम करेंगे। उसके बाद हम करते हैं पोस्टेज एंड कोरियर। खर्चा हो गया हमारा पोस्टेज एंड कोरियर का, हमारा एक्सपेंस है दैट इज ऑफ ₹2,000, लिख दिया। उसके बाद हमारा जो बैंक बैलेंस पता नहीं कितना है, तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल करेंगे। टोटल करके हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे। ठीक है बेटा। एक क्रेडिट साइड पे एक आइटम रहेगी है, मैंने बताई तो थी आपको कि इन्वेस्टमेंट परचेज। क्रेडिट से लिखेंगे बाय 12% इन्वेस्टमेंट परचेज वाला है 50,000। फिर हमने बेटा टोटल किया, डेबिट साइड पर टोटल आ गया 5,47,000 और क्रेडिट का टोटल आ गया 5,01,000। तो जो डिफरेंस आ गया वो है 46,000 का। तो हमने क्या लिख दिया, बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2019, क्योंकि 18 को बिगिनिंग थी तो क्लोजिंग कब होगी, 31 मार्च 2019 को। कैश एंड बैंक बैलेंस यहाँ पर आप लिख लीजिए चेक ब्रैकेट में, बैलेंसिंग फिगर। ये जो बैलेंस आया है बेटा ये है 46,000 का। क्लियर हो गया, समझ आ गया आपको? तो ये जो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाने जा रही हूँ, पहले ध्यान से समझ लेना, फिर हम इसको करेंगे। बेटा मतलब अब आपको इससे ये पता चला कि जो हमारा
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक कैपिटल आइटम्स आती है, एक रेवेन्यू आइटम्स आती हैं। कैपिटल आइटम मतलब कि जैसे कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट डेबिट साइड आती हैं, और कैपिटल पेमेंट्स और जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो कहाँ पर आते हैं, क्रेडिट साइड आते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसके अंदर क्या कहा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 ऑफ एन एंटरटेनमेंट क्लब। ये एंटरटेनमेंट क्लब का हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आप माइंड में रखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट साइड आते हैं और रेवेन्यू जो इनकम्स है वो क्रेडिट साइड आती है। इसमें ना तो कैपिटल रिसिप्ट आती है, ना ही कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। सारी आइटम देखना आप जो दी है उसमें से हमें पहले छांटनी है कौन सी हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगी। पहले समझ लो, देखो कैश बैलेंस जो है यहाँ पर नहीं आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमें बना हुआ पता चल रहा है वो भी नहीं आएगा, कैश बैलेंस नहीं आएगा, लाइन मेंबरशिप फीस भी नहीं आएगी क्योंकि वो कैपिटल रिसिप्ट होती है, वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगी, और कैश बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। लोकर का जो रेंट रिसीव हो रहा है वो हमारी रेवेन्यू नेचर है, रेवेन्यू इनकम जिसको कह सकते हो या रेवेन्यू रिसिप्ट कह सकते हो, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड इनकम साइड आएगी। उसके बाद इंटरेस्ट फीस, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया कि कौन सी इंटरेस्ट फीस मतलब कि रेवेन्यू नेचर है या फिर कैपिटल रिसिप्ट है, तो हम इसको रेवेन्यू नेचर मानेंगे। तो ये हमारे कहाँ पर आ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड इनकम साइड आ जाएगी। उसके बाद हमें सब्सक्रिप्शन दे रखी है बेटा 2017-18 की भी है, 18-19 की भी है, 19-20 की भी है। अब आप क्वेश्चन में देखो हमारा कब बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 31 मार्च 2019 को बनाना है। तो हमारा 18-19 जो कि करंट ईयर है उसकी हम 3,46,000 ही सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में। उसके बाद हमें दिया डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, कि स्विमिंग पूल बनाने के लिए हमें डोनेशन मिली है, तो ये पता चल रहा है ये स्पेसिफिक डोनेशन है, तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगी, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखानी। अगर खाली डोनेशन होती तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में बाय डोनेशन लिखते, पर यहाँ पर पता चल रहा है डोनेशन किसके लिए, स्विमिंग पूल बनाने के लिए, तो यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। उसके बाद इंटरेस्ट है, ये रिसीव हो रहा होगा किस पर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो ये कहाँ पर आ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड इनकम साइड। इसी तरह हमें इन्होंने मिसलेनियस इनकम दिया, जैसे हमारे पास कोई न्यूज़पेपर पड़े होंगे या कोई मटेरियल पड़ा होगा हमने बेच दिया, तो ये हमारी मिसलेनियस इनकम है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड इनकम साइड आएगी। उसके बाद इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट से जो हमें इनकम हुई है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड होगी क्योंकि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं पेमेंट साइड, जो लिखा हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट में रेंट दिया हुआ है, ये रेकरिंग इन नेचर है, बार बार होने वाला है, जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में आएगा। उसके बाद जो फर्नीचर परचेज है बेटा, फर्नीचर हम रोज रोज नहीं खरीदते, दैट इज कैपिटल इन नेचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये बैलेंस शीट में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। इसके बाद हमें जो सैलरी दी हुई है वो हमारा रेकरिंग इन नेचर है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में आ जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा रेकरिंग इन नेचर है, बार बार होने वाला है, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट में आ जाएगा। टेलीफोन चार्जेस, ये भी हमारा रेकरिंग इन नेचर है, ये भी कहाँ पर आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। प्रिंटिंग, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कह देते हैं, तो हमारा ये एक्सपेंडिचर है, रूटीन इन नेचर है, रेवेन्यू नेचर है, ये डेबिट साइड आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट परचेज, जो इन्वेस्टमेंट परचेज करें वो हमारी एसेट है, बैलेंस शीट में आएगी, जबकि हमें क्या बनाने को कहा गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसमें नहीं आएगा। उसके बाद कैश बैलेंस है, ये 31 मार्च का क्लोजिंग कैश बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, जब अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर देखेंगे, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट कम है तो डेफिसिट आएगा, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो और डेबिट साइड कम हो तो सरप्लस आएगा। अब क्या आएगा, हम इसको बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब बनाइए बेटा, क्वेश्चन में सिर्फ हमें क्या पूछा गया है, हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा गया है, ठीक है, आपने वही बनाना है। डेबिट साइड याद करना, जिस तरह हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, याद करो, उसमें डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड क्या आती है, सारी इनकम्स आती ना। यहाँ भी बेटा ऐसे ही करना है कि डेबिट साइड हम क्या दिखाएंगे बेटा, सारे एक्सपेंसेस को दिखाएंगे, और क्रेडिट साइड क्या दिखाएंगे, इनकम दिखाएंगे। और जितना फर्क है वो जो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती थी और ये कौन सी है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, आपने इसमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
उसके नीचे क्या लिखेंगे आप, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब क्वेश्चन में ईयर देखो कौन सा ईयर है, 19 है, 2019, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये साइड डेबिट साइड है, इसमें लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पर हम डेबिट लिख देंगे, फिर इधर हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर क्या लिखेंगे बेटा, अमाउंट। ये कौन सी साइड है बेटा, क्रेडिट साइड है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान रखना, जिस तरह हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना, डेबिट साइड एक्सपेंसेस आते थे और क्रेडिट साइड इनकम आती थी, उसी तरह बेटा ये जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, डेबिट साइड हमारे क्या आ जाएंगे, एक्सपेंसेस आ जाएंगे, क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, हमारी इनकम आएगी। अब हम पॉइंट बाय पॉइंट सीखते हैं, कैश बैलेंस आना नहीं, लाइन मेंबरशिप फीस नहीं आनी, तो हम क्या करना है, क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, जो ये हमें दे रखा है लोकर का रेंट, तो लोकर्स रेंट जो हमारी इनकम है, लोकर्स रेंट लिख लीजिए बेटा। लोकर का रेंट कितना है बेटा, 22,000। उसके बाद एंट्रेंस फीस है, आप लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस, ठीक है, दैट इज ऑफ ₹5700। उसके बाद हम करेंगे सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन, सिर्फ हम इसमें करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, याद रखना हमारी करंट ईयर की है 3,46,000। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, डोनेशन नहीं लेंगे क्योंकि वो स्विमिंग पूल के लिए, वो स्पेसिफिक नहीं लेंगे, बाय इंटरेस्ट लिखेंगे। इंटरेस्ट कितना हमें रिसीव हुआ है, दैट इज ऑफ ₹15,000। उसके बाद हम बेटा क्या करेंगे, मिसलेनियस इनकम लिखेंगे, बाय शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे मिसलेनियस इनकम 700। उसके बाद हम इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे, बाय इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट से जो हमें इनकम हुई है, दैट इज ऑफ ₹12,000, 12,000। ये सारी साइड कौन सी है, इनकम साइड है। अब हम बेटा क्या करेंगे, डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस को लिखेंगे। एक्सपेंसेस कौन से वाले, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सारे एक्सपेंडिचर नहीं लिखेंगे, टू रेंट लिख देंगे, रेंट हमारा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू नेचर है, बार बार होने वाला है, ये कितना 48,000 लिख दिया। उसमें फर्नीचर परचेज के वो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो एसेट है, नहीं लिखेंगे। सैलरी भी हुई है, वो हमारा रूटीन नेचर है, 2,40,000 वो लिख देंगे हम। उसके बाद हमें क्या दे रखा है बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये रेकरिंग इन नेचर है, बार बार होने वाला है, इसलिए हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, डेबिट साइड एक्सपेंस है हमारा। इंश्योरेंस प्रीमियम 12,600। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा टेलीफोन चार्जेस की, रूटीन इन नेचर है, टेलीफोन चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेबिट साइड लिख देंगे 18,200। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंटिंग की, टू प्रिंटिंग, ये भी हमारा रेकरिंग इन नेचर है, बार बार होने वाला है, तो लिख देंगे 4,100। उसके बाद बेटा इन्वेस्टमेंट परचेज की वो नहीं आएगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, बैलेंस शीट में आएगी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद कैश बैलेंस हमारा एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। अब हम बेटा क्या करेंगे, टोटल करेंगे, तो देखते हैं टोटल कितना आता है। टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल आया 4,01,400 और डेबिट का टोटल आया था, मैंने जब किया तो 3,22,900। जो बैलेंस बचा 78,500 वो मैंने सरप्लस लिख दिया। अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो, क्रेडिट कम हो तो डेफिसिट आता है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, डेबिट साइड कम हो तो सरप्लस आता है। यहाँ पर हम प्रॉफिट या लॉस वर्ड यूज़ नहीं करते, यहाँ पर हम सरप्लस या डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। अब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3। जैसे मैंने आपको जब थ्योरी समझाई थी, एंट्रेंस फीस के बारे में बताया था कि एंट्रेंस फीस क्या होती है, कि जब भी कोई नया मेंबर बिजनेस में आता है, एनपीओ के अंदर आता है, तो वो अपनी फीस देता है, जिसको हम एंट्रेंस फीस कहते हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ना
एंट्रेंस फीस का क्या करना है, तो वो बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, कि एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज्ड करना है, तो वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंट्रेंस फीस से ही रिलेटेड है, आपको समझ आ जाएगी वो किस टाइम कहाँ पर आनी है। अब इसके अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, पहले ध्यान से सुनो। हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। कहते हैं एंट्रेंस फीस को किस तरह से फाइनल अकाउंट में शो करोगे 31 मार्च 2017 को। कुछ केसेस दे रखे हैं। केस 1 में क्या कहा गया है, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,50,000, और कुछ भी नहीं बताया गया। केस 1 में क्या कहा गया, एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है। तो बेटा आपने क्या करना है, अलग अलग सिचुएशन के आंसर अलग अलग हैं, तो मैं अब आपको क्या करूँगी, अलग अलग जैसे जैसे सिचुएशन आती जाएगी, जैसे जैसे मतलब केसेस आते जाएंगे, हम वैसे वैसे उसका सोल्यूशन करते जाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगी आपने क्या करना है। तो अब आप दोबारा से पढ़िए, केस 1 में क्या कहा गया, एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है और कुछ नहीं बताया कि इसका हमने क्या करना है। जब कुछ ना बताया जाए तो ये हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। तो आप बना लीजिए केस 1 के अंदर, थर्ड क्वेश्चन का केस 1 लिखिए। केस 1 इसमें बेटा हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, छोटा सा ही बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर। अगर क्वेश्चन हम देखें तो हमें फॉर द ईयर एंडेड भी लिख सकते हैं। देखिए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बोला गया है। तो हमें पूरे जो साथ इसमें और कुछ भी आइटम के बारे में नहीं पूछा गया, सिर्फ एंट्रेंस फीस की ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो बताने को कहा गया है। तो अब आप फॉरवर्ड बना लीजिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है बेटा, अभी मैं केस 1 के बारे में बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है बेटा, ये साइड कौन सी है बेटा, क्रेडिट साइड है, और ये साइड जो है डेबिट साइड है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे कि जब हमें एंट्रेंस फीस दी हुई है और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम कहाँ पे लिखेंगे बेटा, आप यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय एंट्रेंस फीस। कितनी फीस है बेटा, हमें एंट्रेंस फीस 1,50,000। ये सिचुएशन 1 थी, केस 1 था, जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, एंट्रेंस फीस बस बताइए क्या करना था, ये आंसर आ गया केस 1 का। अब बेटा हम करते हैं सेकंड केस। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,50,000 एंड इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज रेवेन्यू रिसिप्ट। कि हमें 1,50,000 की एंट्रेंस फीस मिली है और ये पॉलिसी है क्लब की, जो क्लब हमारा एनपीओ है उसकी ये पॉलिसी की एंट्रेंस फीस जो रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो यहाँ पर स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन किया गया है केस 2 में क्या, कि जो हमारी एंट्रेंस फीस है वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो उस सिचुएशन में भी हमें सेम ही सोल्यूशन करना पड़ेगा। आप बेटा क्या बनाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दोबारा से बना के बता रही हूँ, और गलती मत करना कि आप सोचोगे सेम है जवाब, नहीं, आप बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके नीचे लिख लीजिए फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। देखो मतलब मेरा कहने का क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, जब हमें कुछ नहीं बताया गया तो भी हमारी एंट्रेंस फीस क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में डालेंगे, जो कि मेरा केस 1 बताया गया था। और अब मैं केस 2 करा रही हूँ, जिसमें स्पेशली मेंशन है, क्या मेंशन है कि जो हमारा एंट्रेंस फीस है वो क्या है, वो जो है रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो उस सिचुएशन में भी बेटा हमने क्या करना है, उस सिचुएशन में भी हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और उसकी क्रेडिट साइड ही हमने क्या लिख देना है, रेवेन्यू रिसिप्ट लिख देना है। तो फॉर्मेट वही बनेगा बेटा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट। आपको पता ही है कि डेबिट साइड हमारे एक्सपेंडिचर आते हैं और क्रेडिट साइड इनकम आती है।
पर इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें एंट्रेंस फीस के बारे में कहा गया है, हमने वही लिखना है बाय एंट्रेंस फीस। ये कौन सी सिचुएशन है बेटा? फर्स्ट नहीं है, सॉरी सेकेंड सिचुएशन है 1,50,000, क्योंकि स्पेशली मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया कि एंट्रेंस फीस जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो भी हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में आएगी। और अगर कुछ ना बताया जाए कि एंट्रेंस फीस क्या करनी है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट की ट्रीट होगी, तब भी यही आएगा। मीन्स केस 1 में भी एंट्रेंस फीस जो है हमने क्रेडिट में लिखी, क्योंकि कुछ भी नहीं बताया गया था, बस एंट्रेंस फीस बताइए कि दी हुई है। और दूसरी सिचुएशन में हमें स्पेशली मेंशन किया गया कि एंट्रेंस फीस जो है रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब आप केस थर्ड पहले सुन लो। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,50,000 एंड इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज कैपिटल रिसीव्ड। क्या बोला गया कि एंट्रेंस फीस हमें 1,50,000 मिली है और क्लब की क्या है, ये पॉलिसी है कि एंट्रेंस फीस जो है ये कैपिटल रिसीव्ड है। तो केस थर्ड जो है अलग हो जाएगा। तो आप लिखेंगे केस थर्ड, लिख लीजिए पहले केस थर्ड। इसमें बेटा हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे एंट्रेंस फीस, इसमें हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। लायबिलिटी साइड आप लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट आता है ना बेटा? अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या लिखते हैं? लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, liabilities amount, फिर assets amount। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेशली बेटा मेंशन है, क्या मेंशन है बेटा? इस क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि हमारी जो एंट्रेंस फीस है वो कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट होती है? जो कभी कभी होने वाली होती है, उसको कहते हैं, जिसको नॉन रेकरिंग इन नेचर कहते हैं। तो जो कैपिटल रिसिप्ट है, आप बताइए कहाँ पर आनी चाहिए? क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में आनी चाहिए या फिर कहाँ पर आनी चाहिए? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। तो ये आंसर इसका ये है कि ये बैलेंस शीट की कहाँ पर आएगी? लायबिलिटी साइड आएगी। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर लिखेंगे एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितना अमाउंट दिया हुआ हमें एंट्रेंस फीस का बेटा? 1,50,000। केस थर्ड दोबारा समझ लो कि हमें एंट्रेंस फीस स्पेशली बताया गया है कि ये पॉलिसी है हमारे क्लब की कि एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज्ड करना है। तो ये हमारी जो है स्पेसिफिक हो गई, सॉरी स्पेसिफिक की जगह पर मैं ये कह सकती हूँ ये हमारी कैपिटल शिफ्ट हो गई। तो ये केस थर्ड में हमने इसको बैलेंस शीट में लिख दिया। अब केस फोर पहले पढ़ेंगे फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। केस फोर में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,50,000 अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब 40% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एंट्रेंस फीस है तो 1,50,000, लेकिन 40% जो इसका आ जाएगा 60,000 रुपीज़, ये हमारा कहाँ पर आ जाएगा? कैपिटलाइज्ड करना है तो वो जाएगा बैलेंस शीट में, और जो 90,000 होगा वो कहाँ पर आ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो अब आपको मैं केस फोर के बारे में बता रही हूँ, दोबारा समझ लो। केस फोर में दो चीज़ें बनेगी, एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा और एक क्या बनेगा? हमारी बैलेंस शीट बनेगी। तो मैं दोनों ही यहाँ पर बना के दिखा रही हूँ। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने बना ही दिया था पहले, वैसे बनेगा, पर एंट्रेंस फीस का अमाउंट ये नहीं आएगा। आप क्या बनाइए बेटा? दो चीज़ें बना लो। एक तो ये छोटा सा बना ही दिया मैंने, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। अब मैं दोनों का ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ। इंटरेस्ट फीस जो है उसके दो ट्रीटमेंट्स होंगे। अब वो कैसे होंगे मैं बता रही हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर स्पेशली दो बातें बताई गई हैं। एक बात तो ये बताइए कि जो हमारी एंट्रेंस फीस है वो 1,50,000 है, ठीक है। उसमें से बोला है 40% जो है वो क्या है? कैपिटलाइज्ड करनी है। 40% मैंने आपको करके बताया, 1,50,000 का 40% 60,000 आ गया, ठीक है बेटा। 60,000 आ गया तो एंट्रेंस फीस जो है 60,000 जितनी कहाँ पर आ जाएगी बेटा? लायबिलिटी साइड आ जाएगी 60,000, ठीक है बेटा। अब जो बच गया हमारा 90,000, वो एंट्रेंस फीस का आ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में।
दोबारा समझ लो मैंने क्या बोला। इस क्वेश्चन में केस 4 में बताया गया था जो एंट्रेंस फीस है तो 1,50,000 डी, पर 40% कैपिटलाइज्ड करनी है। 1,50,000 का 40,000 60,000 आ गया, वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आएगा, ये कैपिटल रिसिप्ट है। और जो बाकी बच गया 90,000, 1,50,000 में से 60,000 माइनस करके 90,000 हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कहाँ पर दिखा दिया, क्रेडिट में। तो अब आप चारों सिचुएशन दोबारा समझ लो। जब हमें एंट्रेंस फीस के बारे में बताया गया कि इतनी है और कुछ नहीं बताया गया तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। सेकंड सिचुएशन क्या थी, जब स्पेशली मेंशन किया गया है कि एंट्रेंस फीस इतनी रिसीव हुई है और वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, तब भी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड आ जाएगी। और थर्ड सिचुएशन में क्या था कि हमें एंट्रेंस फीस रिसीव दी हुई थी और लिखा हुआ था कि सारी की सारी जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, तो सिचुएशन में हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी में एंट्रेंस फीस दिखा दी थी। अब केस 4 अलग है इससे। केस 4 में क्या है, एंट्रेंस फीस हमें 1,50,000 दी हुई है, जिस पर 40% कहा गया है कि कैपिटलाइज करनी है। 1,50,000 का 40% अगर आप करो तो 60,000 बनता है बेटा। तो वो जो 60,000 है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख दिया, और जो हमारा बाकी 90,000 बच गया वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड लिख दिया। तो बेटा आपने इस वीडियो में क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया था, और क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर हमने बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था, और थर्ड जो है हमने क्वेश्चन किया जिसकी 4 सिचुएशंस थी, अलग अलग 4 केसेस थे कि एंट्रेंस फीस का हम क्या करते हैं, कि वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती है या बैलेंस शीट में आती है, वो चीज़ें आपने इसके अंदर सीखी। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।